हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 और कोलिनियर। यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स दिए गए 1, 5, 2, 3 और -2, -11। ये इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। हमें क्या देखना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 1, 5, इस पॉइंट का नाम रखा है मैंने ए। दूसरे के कोऑर्डिनेट से 2, 3, इसका नाम रखा है मैंने बी। और तीसरे के कोऑर्डिनेट से -2, -11, इसका नाम रखा है सी। हमें सिर्फ 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। हमें यहाँ पे देखना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर पॉइंट्स किनको कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स उन पॉइंट्स को कहते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी आ रहा है। क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो हम इनको कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। यानी कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह होंगे ए, बी, सी, तो ये एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं आ रहे हैं, इनको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं इनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब हमें तो यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। हम कैसे देख सकते हैं कि ये कोलिनियर है कि नहीं। इसके लिए क्या करना होता है, अगर हम ए, बी, यानी ए से बी तक जो डिस्टेंस है और बी से सी तक जो डिस्टेंस है ना, अगर हम इनको ऐड करेंगे, यानी ए बी प्लस बी सी को ऐड करेंगे, वो इस पूरे ए सी के बराबर आ जाएगा, तो ये कोलिनियर है। यानी ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी जो है ना, ए बी प्लस बी सी अगर इस पूरे ए सी के बराबर आ जाएगा तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। या अगर हमें ये पूरा ए सी जो है ना, इसको हम ये वाला टुकड़ा ए बी ऐड करेंगे, पूरे ए सी को ए बी ऐड करेंगे, इस पूरे ए सी को ये ए बी ऐड करेंगे, ए सी प्लस ए बी, ए सी को ए बी ऐड करेंगे, तो इनका सम इस बी सी के बराबर अगर आ जाएगा, बी सी के बराबर आ जाएगा, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। या इस तरह की कॉम्बिनेशन है कि अगर हम इस पूरे ए सी को ये वाला टुकड़ा बी सी ऐड करेंगे, ए सी प्लस बी सी, ए सी को ये बी सी ऐड करेंगे और वो हमें इस ए बी, इस वाले टुकड़े के बराबर आ जाएगा, थर्ड वाले टुकड़े के बराबर आ जाएगा ए बी के, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। यानी हमें यहाँ पे निकालना क्या है, पहले हमें ए बी, बी सी और ए सी निकालना है, बाद में हम ये तीनों कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पहले हम यहाँ पे ए बी निकालेंगे। ए बी मतलब ए से बी तक डिस्टेंस हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूला किसके बराबर होती है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है। यहाँ पे मैंने a और b लिया है। a के कोऑर्डिनेट्स है 1, 5 और b के कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, 2, 3। इसके कोऑर्डिनेट्स जो है ना, इनका नाम हम रखेंगे, ये है x1 और ये y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो है ना x2, y2। अब फार्मूला में डालते हैं। पहले है यहाँ पे अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 है 2, x1 है 1, यानी 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 है 3, y1 है 5, ये 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 हो गया 1, ऊपर स्क्वायर प्लस ये प्लस 3, ये माइनस 5, बड़े से ही छोटा माइनस होगा, 5 माइनस 3 हो गया 2, बड़े की साइन माइनस है यहाँ पे -5, तो इसकी भी साइन माइनस ही रहेगी, और ऊपर इस स्क्वायर अपना फार्मूला का इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1, 1 आर 1 ही हो गया वो, प्लस -2 स्क्वायर मतलब -2 2 बार मल्टीप्लाई करना है, -2 स्क्वायर मतलब -2 इंटू -2,
वो कितना बन जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस बन जाता है, 2 2 4, ये +4 बन जाएगा, -2² हो गया +4 अंडर रूट 1 + 4 हो गया 5। ये एक प्राइम नंबर है, 5 ये सिर्फ 5 के टेबल में ही आएगा, इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा। उसके बाद हम डिस्टेंस निकालेंगे, हमने ए बी निकाला, अब हम बी सी निकालेंगे, बी सी हम यहाँ पे बी सी निकालेंगे, बी सी। बी के कोऑर्डिनेट्स है 2 3 और सी के कोऑर्डिनेट्स है -2 -11। अब ये बन जाएगा x1 y1 और ये बन जाएगा x2 y2। अब हम इसको ए बी निकाला, बी सी निकालेंगे, बी सी। बी सी भी हम डिस्टेंस फार्मूला से ही निकालेंगे, वो किसके बराबर है, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज डाल देंगे, अंडर रूट x2 - x1, बी सी यहाँ पे है, x2 - x1 यानी -2 माइनस करेंगे इसको, ये 2 -2 को माइनस करेंगे 2, x2 - x1, x2 है -2, ये माइनस फार्मूला का माइनस करना है x1, x1 है 2, ऊपर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 है -11, ये माइनस फार्मूला का माइनस करना है y1, इसको y1 है 3, ऊपर स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं इसको, -2 दोनों माइनस हैं, ये ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस ही रहेगी, -2 बन जाएगा -4। अभी जो मैंने बोला ना वहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, वो मल्टीप्लिकेशन में होता है। जब आपको इस तरह होगा ना, -2 × -2 मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 2 2 4। यहाँ बीच में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये भी -2 ये भी -2, दोनों माइनस है, ये ऐड हो जाएंगे मगर साइन माइनस ही रहेगी, -2 -4 बन जाएगा, ऊपर स्क्वायर प्लस। इसी तरह -11 -3 ये ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस ही रहेगी, 11 + 3 हो गया 14, -14 बन जाएगा ये और ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -4 स्क्वायर हो जाएगा, -4 × -4, -4 × -4 मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस, 4 4 16 बन जाता है, ये +16 बन जाएगा ये प्लस। इसी तरह -14 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर मतलब -14 × -14, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 4 4 16, 1 कैरी, 4 1 4, 5 बन जाएगा कैरी वाला 1 डाल के। अब 1 से करते हैं, 1 4 4, 1 1 1 ऐड करेंगे 6, 5 + 4 9, ये 1 ऐसे ही 196 और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस 196। अब हम इनको ऐड करेंगे, 6 + 6 हो गया 12, 1 जाएगा कैरी, 9 + 1 10, कैरी वाला 1 डाल देंगे तो 11, 1 कैरी, ये 1 बचा यहाँ पे, कैरी वाला 1 डाल देंगे तो ये 2 बन जाएगा, 212। अब हम इस 212 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 212 जो है ना, इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, ये भी निकालेंगे रफली, यहाँ पे निकालेंगे हम 212 जो है ना, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं यहाँ पे, 2 से होगा क्योंकि इवन नंबर है। पहले हम 21 को करेंगे, 21 तो 2 की टेबल में नहीं आता है मगर 20 आता है, 2 10 और 20, ये 21 है, एक कैरी जाएगा इस 2 के साथ, 12 बन जाएगा, 2 6 और 12। फिर से 2 से करेंगे, 10 है, 2 5 और 10, फिर 6 2 3 और 6, 53 प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने टेबल में आता है, 53 1 और 53। इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 53,
अब प्राइम फैक्टर्स का मकसद क्या होता है कि कोई नंबर पेयर बनाएगा, उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये 2 इस 2 के साथ पेयर बनाता है, इनका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और एक ही 2 बाहर आएगा। ये 53 पेयर नहीं बनाता है, ये अंडर रूट के नीचे ही रहेगा, अंडर रूट 53। ये हमने बी सी निकाला। यहाँ पे हमने ए बी निकाला, बी सी भी निकाला। अब हमें ए सी निकालना है। अब हम यहाँ पे ए सी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट। हमें ए सी निकालना है, ए और सी, ए और सी निकालना है, यानी ए से सी तक डिस्टेंस निकालनी है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स है 1 5 और सी के कोऑर्डिनेट्स है -2 -11। अब ये बन जाएगा x1, ये y1, ये बन जाएगा x2, ये y2। यहां पे वैल्यूज डाल देंगे। अब अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 है -2 माइनस फार्मूला का माइनस करना है x1, x1 है यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 है यहाँ पे -11, फिर ये माइनस फार्मूला का y1 है 5, y1 है यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं। अंडर रूट ये भी माइनस ये भी माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस ही रहेगी। -2 -1 हो गया -3 ऊपर स्क्वायर प्लस -11 -5 दोनों माइनस है, साइन माइनस ही रहेंगी, ये ऐड हो जाएंगे -16 बन जाएगा ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? -3 स्क्वायर मतलब -3 दो बार मल्टीप्लाई करना है, -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 आर 9 +9 बन जाएगा, ये +9। उसके बाद -16 का स्क्वायर, -16 का स्क्वायर करना है, -16 इंटू -16 यानी दो बार मल्टीप्लाई करना है इनको। 6 6 आर 36, 3 कैरी जाएगा, 6 1 आर 6, कैरी वाला 3 डाल दो तो 9 बन जाएगा। 1 से करते हैं, 1 6 आर 6, 1 1 आर 1 ऐड करते हैं 6, 9 + 6 हो गया 15, 1 जाएगा यहाँ पे कैरी, 1 + 1 2, 256 आ जाएगा, 256 आ गया ये। प्लस ये -16 का स्क्वायर बन जाएगा 256। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, 9 + 256 जो है ना, जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये 265 बन जाएगा, 265। अब 265 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं यहाँ पे रफली 265 एंड पे 5 है, 5 से होगा इसको। पहले हम 26 को करेंगे, 26 5 के टेबल में नहीं आता है मगर 25 आता है, 5 5 और 25। यहाँ से एक कैरी ले जाएंगे, वो 5 के साथ जाएगा, वो 15 बन जाएगा, 5 3 आर 15। 53 एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 53 के टेबल में आएगा, 53 1 आर 53। यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके 5 और 53। प्राइम फैक्टर्स का मकसद क्या होता है? यहाँ हमने देखा कि कोई नंबर जो है ना वो पेयर बनाएगा, जिस तरह यहाँ पे 2 ने पेयरिंग बनाई थी, इसका रूट कैंसिल हो जाता है और एक ही 2 बाहर आता है। क्योंकि यहाँ जब हमने इस 256 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, यहाँ 5 और 53 आ गया, न 5 पेयर बनाता है न 53 पेयर बनाता है। तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स जो ना लिखने का कोई मकसद ही नहीं है, हम 265 ऐसे ही रखेंगे, अंडर रूट 265, ये लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब हम तीनों कॉम्बिनेशंस, हमने ए बी भी निकाला, बी सी भी निकाला और ए सी भी निकाला। अब हम अपनी 3 कॉम्बिनेशंस देखेंगे, यानी ए बी प्लस बी सी हमें ए सी के बराबर आ रहा है कि नहीं। ए बी प्लस बी सी, ये हमें ए बी
प्लस ये बी सी, ये इस ए सी के बराबर आ रहा है कि नहीं। ए बी कितना है, ए बी अंडर रूट 5 प्लस बी सी, प्लस करना है बी सी कितना है 2 अंडर रूट 53। अगर हम अंडर रूट 5 को प्लस करेंगे 2 अंडर रूट 53 तो ये हमें इस ए सी यानी अंडर रूट 256 के बराबर नहीं आएगा। इन दोनों का सम अंडर रूट 256 के बराबर नहीं आएगा। मतलब इन दोनों का सम जो है ना इज नॉट इक्वल टू ए सी, वो ए सी के बराबर नहीं आएगा। दूसरी कॉम्बिनेशन है कि अगर हम ए सी को ए बी प्लस करेंगे वो इसके बराबर आना चाहिए, ए सी प्लस ए बी बी सी के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे ए सी प्लस ए बी बी सी के बराबर आना चाहिए। ए सी प्लस ए बी जो है ना वो हमें बी सी के बराबर आ रहा है कि नहीं, ए सी प्लस ए बी। ए सी कितना आ गया अंडर रूट 265 प्लस ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया अंडर रूट 5 स्क्वायर रूट 5। ये हमें इस बी सी के बराबर आएगा कि नहीं, ये 2 अंडर रूट 53। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे अंडर रूट 265 को अंडर रूट 5 ऐड करेंगे तो ये हमें 2 अंडर रूट 53 के बराबर नहीं आएगा, यानी इज नॉट इक्वल टू, ये इसके बराबर नहीं है, मतलब ये बी सी के बराबर नहीं आ रहा है। तीसरी कॉम्बिनेशन क्या है, ए सी प्लस बी सी ए बी के बराबर आना चाहिए। ए सी प्लस बी सी यानी ए सी प्लस ये बी सी, इन दोनों का ऐड हमें इस ए बी के बराबर आना चाहिए। ए सी प्लस बी सी, इन दोनों का ऐड हमें इस तीसरे ए बी के बराबर आना चाहिए। अब ए सी कितना है अंडर रूट 256, बी सी कितना है 2 अंडर रूट 53। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये अंडर रूट 5 के बराबर तो नहीं आएगा, इज नॉट इक्वल टू, ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, मतलब ये ए बी के बराबर नहीं आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू ए बी। ये तीनों कॉम्बिनेशन जो है ना ये बराबर नहीं आ रही है। ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर नहीं आ रहा है, ए सी प्लस ए बी बी सी के बराबर नहीं आ रहा है, ए सी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए बी। जब इन तीनों में कोई कॉम्बिनेशन बराबर नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये जो तीन पॉइंट्स हैं ना ए बी सी, ये कोलिनियर नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं करते हैं। देयरफॉर दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है।